स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम दीपक है और ये हमारा चैनल है साई अकेडमी फॉर सक्सेस। एंड बच्चों, मैं सुमन विद्या मंदिर सेकेंडरी स्कूल में एक 7th क्लास की बुक का फर्स्ट चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ। और हो सकता है बहुत सारे बुक्स जो स्कूल्स हैं वहाँ पर भी ये बुक लगी हो। तो इस चैप्टर को पढ़ाने का उद्देश्य बस इतना सा है कि मुझे चैप्टर बहुत अच्छा लगा और इसीलिए चैप्टर पढ़ा रहा हूँ। बच्चों, हमें और आपको हम सबको पता है कि मिड डे मील हम सभी के स्कूल्स, ख़ास तौर पर जो गवर्नमेंट स्कूल है उन गवर्नमेंट स्कूल्स में मिड डे मील दिया जाता है। बच्चों को एक वक्त का खाना दिया जाता है। बट क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मिड डे मील की शुरुआत कहाँ से हुई थी? आज हम इस चैप्टर में मिड डे मील के बारे में पढ़ेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय मिड डे मील, और मिड डे मील जो है वो किस तरीके से बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट है, ऐसे बच्चों के लिए जो बहुत गरीब हैं। यहाँ लिखा है रिलेशनशिप ऑफ वैल्यू बेस्ड इन लाइफ, interpersonal and living relationship provide everyone the support to achieve success in life. Sharing food is the most basic concept of human relation. हम सभी इंसान हैं और हम सभी जो है वो ह्यूमन रिलेशन से ही चलते हैं। तो एक बच्चा जो है ना, छोटा बच्चा, वो भूखा कोई पढ़ाई नहीं कर सकता है। जब तक पेट के अंदर खाना नहीं होगा ना, फैन ऑफ कर दो, तब तक वो खाना जब तक नहीं होगा तब तक वो पढ़ नहीं सकता है। और यही चीज़ सोची इस्कॉन ने। यहाँ मेरे ख्याल से बहुत सारे बच्चों ने इस्कॉन का नाम सुना होगा, और जिन्होंने इस्कॉन का नाम नहीं सुना है वो चैप्टर को पढ़ने के बाद इस्कॉन के बारे में समझेंगे कि इस्कॉन एक कितनी बढ़िया संस्था है जो गरीबों के लिए काम कर रही है, जो भगवान श्री कृष्णा की डिवोटीज़ की एक संस्था है। और दुनिया में बहुत सारे मंदिर इस संस्था के हैं। मैंने इसकी जो पहले जो हमने वो लगा रखा है, थंबनेल लगा रखा है, उसी में हमने जो प्रभुपाद जी उनकी फ़ोटो लगाई है। और ये फाउंडर हैं बच्चों जो इस्कॉन की संस्था है। तो आइए शुरू कर लेता हूँ मैं चैप्टर आप सबसे पहले। अभी जो लॉकडाउन के अंदर महाभारत दोबारा शुरू की गई, तो आप लोगों ने महाभारत देखा होगा बच्चों शायद। अक्षय पात्र की यहाँ बात करेंगे हम लोग। अक्षय पात्र एक तरह का बर्तन था जिसके अंदर खाना कभी ख़त्म ही नहीं होता था। भगवान श्री कृष्ण जब वो जो पांडव थे वनवास के लिए गए, तो वहाँ पर ऋषि दुर्वासा आए थे, तो भोजन कराना था उनको। तो अक्षय पात्र एक ऐसा पात्र है बच्चों जिसमें खाना कभी ख़त्म ही नहीं होता। अक्षय पात्र वाज ए यूटेंसिल, ए पात्रा फ्रॉम विच क्वीन द्रौपदी वुड सर्व पुअर एंड हंग्री पीपल लिमिटलेसली। एक ऐसा पात्र जिसको द्रौपदी के पास रहा करता था, और जो भूखे लोग हैं उनको लिमिटलेसली, बिना लिमिट के वो खिलाया करती थी। फूड कुड नेवर कम टू एन एंड इन द पॉट, इट मेंटेन द क्वींस रेपुटेशन एंड हर रिलेशनशिप विद द पुअर एंड हंग्री पीपल। जितने मर्जी लोगों को खाना खिला लो, ये खाना कभी ख़त्म ही नहीं होता था। गरीब और भूखे लोगों का जो रिलेशन था द्रौपदी के साथ, वो बहुत अच्छा हो गया। टुडे द अक्षय पात्र फाउंडेशन, TAPF फुल फॉर्म है अक्षय पात्रा फाउंडेशन। टुडे द अक्षय पात्रा फाउंडेशन इज अ स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम टू एड्रेस टू ऑफ द मोस्ट प्रेसिंग प्रॉब्लम ऑफ इंडिया, हंगर एंड पुअर स्टेट ऑफ एजुकेशन। आज जो TAPF, टुडे द अक्षय पात्रा फाउंडेशन, जो काम कर रही है, पसीना दिख रहे हैं क्या? पंखा बोल दे यार। तो जो अक्षय पात्र फाउंडेशन है ना, ये दो चीज़ों पे काम कर रहा है। पहला हंगर पर यानी भूख पर, और दूसरा पुअर स्टेट ऑफ एजुकेशन पर। TAPF वाज फॉर्मली इनोग्रेटेड बाय डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी, यूनियन मिनिस्टर फॉर ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। बीजेपी के एक बहुत बड़े नेता हैं मुरली मनोहर जोशी। उन्होंने शुरू किया था अक्षय पात्रा को, इस ऑर्गेनाइजेशन को। On 11 नवंबर 2000 एट इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, इस्कॉन की बात कर रहा हूँ मैं। इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस यानी भगवान श्री कृष्ण के डिवोटीज़ की, भगवान श्री कृष्णा के जो डिवोटीज़ हैं, जो भक्त हैं, उनकी एक संस्था है। इन द गवर्नमेंट रन स्कूल्स इन द रूरल एरियाज ऑफ बेंगलुरु। तो बेंगलुरु में इन्होंने शुरुआत की सबसे पहले। It is the world's largest NGO run midday meal program to feed nearly 120 million underprivileged children every day in more than 5,700 government
एंड गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स एंड आंगनवाड़ीज इन अबाउट 20 स्टेट्स इन इंडिया। भारत में 20 स्टेट्स के अंदर बच्चों को खाना खिला रही है संस्था। 120 मिलियन अंडर प्रिविलेज्ड यानी गरीब बच्चे, भूखे बच्चे, ऐसे बच्चे जिनके माँ बाप उनको खाना मतलब पोषण वाला खाना, न्यूट्रिशन वाला खाना खिलाने में अक्षम है, इनकैपेबल है, उनको खाना खिला रही है ये संस्था। द अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन रेफर, यहाँ पे डेफिनेशन आ गई बच्चों अंडर प्रिविलेज बच्चों की। अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन रेफर टू ऑल द चिल्ड्रन हु हैव टू स्ट्रगल फॉर देयर बेसिक राइट्स। जो बेसिक नीड है ना वो भी पूरी नहीं कर पाते, ऐसे बच्चों को अंडर प्रिविलेज बच्चे कहते हैं। इट ऑल्सो इंक्लूड्स ऑल द लेस प्रिविलेज चिल्ड्रन, चाइल्ड लेबरर, ट्राइबल चिल्ड्रन, फिजिकल एंड मेंटल चैलेंज चिल्ड्रन, चिल्ड्रन इन जुबिलाइन इंस्टीट्यूशन एटसेट्रा। बहुत अलग अलग तरह के बच्चे, जो बच्चे काम करते हैं डेली, चाइल्ड लेबर है, आदिवासी बच्चे हैं, फिजिकली और मेंटली चैलेंज बच्चे हैं, और जो कुछ केसेस के अंदर जेल में बंद है, जुबिलाइन केसेस के अंदर, उन सभी को खाना खिलाने का काम, उन सभी की एजुकेशन की जिम्मेदारी इस संस्था ने अपने ऊपर उठा रखी है। द अक्षय पात्रा मील इज द ओनली मील दैट दीज चिल्ड्रन एक्सेस ड्यूरिंग द एंटायर डे। कुछ ऐसे बच्चे भी हैं बच्चों की उनको मिड डे मील ही मिलता है। आपको और हमें शायद मिड डे मील का इंपॉर्टेंस ना पता हो, बट लेट मी टेल यू, वो बच्चे ना जिनको एक वक्त का खाना भी बड़ी मुश्किल से मिलता है, उनसे पूछो स्कूल जाने का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ स्कूल्स। वो स्कूल जाते हैं किसके लिए? उस खाने के लिए आते हैं। दे आर नॉट गोइंग फॉर एजुकेशन नाउ, बट इंस्टीड ऑफ इट, इसके साथ साथ, इसके बावजूद वो एजुकेशन भी लेते हैं, क्योंकि वो स्कूल जाते तो कुछ ना कुछ तो पढ़कर वो आएंगे। द अक्षय पात्रा फाउंडेशन इज अ वर्ल्डली नॉन प्रॉफिट प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेड only in government schools where there is no discrimination on the basis of religion, gender, color और सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड। इस संस्था, हालांकि धार्मिक संस्था है, इससे हमें सबक लेना चाहिए। ये संस्था ऐसे लोगों के लिए ऐसी जगह काम कर रही है, गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर, आप ये फोटो देख पा रहे होंगे, स्कूल में बच्चे बैठ कर आराम से खाना खा रहे हैं, एंड टीचर इज ऑब्जर्विंग द स्टूडेंट्स, बच्चों को देख रही है कि वो खाना किस तरह। और बच्चों को आपको पता हो इतना बेहतरीन फूड आता है ना मिड डे मील के अंदर, बहुत अच्छा फूड आता है। टीचर्स को भी खाना पड़ता है मिड डे मील, एक टीचर अपॉइंट होता है जो खाना खाएगा बच्चों का, चेक करेगा पहले खाना, उसके बाद बच्चों तक पहुंचेगा। आगे बढ़ लेते हैं बच्चों। दिस प्रोग्राम हैज एन इमेंसली इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले विद द 3 मेन ऑब्जेक्टिव। इसके 3 मेन ऑब्जेक्टिव है। द प्रोफेसर जीन ड्रीज, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स वन सेट, एक ये हमारे प्रोफेसर हैं जीन ड्रीज, उन्होंने दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के ये प्रोफेसर हैं, उन्होंने क्या बताया कि 3 ऑब्जेक्टिव हैं इनके, 3 उद्देश्य हैं इनके। पहला, मिड डे मील्स कैन प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम हंगर, भूख से बचाता है। दूसरा, इम्प्रूव देयर न्यूट्रिशन, दैट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, न्यूट्रिशन देता है बच्चों को, जो कि प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है। सेकेंड ऑब्जेक्टिव इज टू प्रमोट स्कूल अटेंडेंस, बच्चे स्कूल रोज जाएंगे मिड डे मील दोगे तो। एंड थर्ड ऑब्जेक्टिव इज द सोशलाइजेशन, गिविंग चिल्ड्रन the experience of sitting together and sharing meal irrespective of caste and gender। जाति और लिंग और धर्म का भेदभाव मिटाना है तो बच्चों को साथ में बिठाकर खाना खिलाइए। Within 6 months of proposal, it has request from 3,000 schools. Its service soon scaled up to feed 30,000 children. The foundation's growth caught the attention of the local government official, and the organization received financial support from the state government by April 2003. It was feeding 43,000 children in Bengaluru daily. In August 2003, it opened a kitchen in Vrindavan in northern India. तो शुरुआत में 3,000 स्कूलों ने इसको प्रेस्क्राइब किया, जहाँ पर 30,000 बच्चों ने खाना खाया। उसके बाद गवर्नमेंट ने इसकी इम्पोर्टेंस को समझा और 43,000 अगस्त में बेंगलुरु में ही 43,000 बच्चों को खाना खिलाया। अभी बच्चों हमने स्टार्टिंग में पढ़ा है 120, मैं पीछे बताऊँ आपको कि कितने 5,700 गवर्नमेंट स्कूल है और 120 मिलियन इतने बच्चे खाना खा पा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ स्कूल, विद द हेल्प ऑफ TAPF, टुडे द अक्षय पात्रा फाउंडेशन। In July 2004, in partnership with Mrs. सुधा मूर्ति, द चेयरपर्सन ऑफ इन्फोसिस फाउंडेशन, इसमें बहुत बड़े बड़े लोग जुड़े। जो सुधा मूर्ति है, जो चेयरपर्सन है इन्फोसिस की, बहुत बड़ी कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी है बच्चों, उसकी जो फाउंडर है, जो उसके CEO है सुधा मूर्ति, उन्होंने भी मिड डे मील प्रोग्राम को
हुबली धारवाड़ में ज्वाइन कर लिया। By November 2004, it had been commenced a pilot program in 25 schools feeding 5,200 children in Jaipur, Rajasthan। तो जयपुर राजस्थान में 5200 बच्चों को 25 स्कूलों के अंदर खाना खिलाने का इन्फोसिस यानी मिस मूर्ति कर रही है। As the urban operation grew, TAPF in August 2005 began services in the rural region of Baran located in East Rajasthan in response to the number of starvation death in the area। तो इन्होंने क्या किया, एक जगह थी यहाँ पर अर्बन एरिया के अंदर राजस्थान के अंदर, वहाँ पर इन्होंने शुरुआत की क्योंकि वहाँ पर बच्चे भूख से बहुत मर रहे थे, तो उन्होंने वहाँ शुरुआत की। बाय मार्च 2007 TAPF वो ये टुडे अक्षय पात्रा फाउंडेशन एक्सपेंडेड इट्स सर्विसेज टू फीड 5,677,622 चिल्ड्रन इन 2000 स्कूल्स इन 10 लोकेशन इन इंडिया। 10 लोकेशन में इन्होंने काम किया। आगे लिखा है बच्चे TAPF किचन ऑपरेटिंग 3 स्टोरेड बिल्डिंग। अगर बात करें कि इसकी बिल्डिंग क्या है, 3 स्टोरेड बिल्डिंग है इनकी। पहली बिल्डिंग पर क्या होता है, दूसरी पर क्या होता है, तीसरी, 3 अलग अलग मल्टी बिल्डिंग्स हैं। ऑन द 3rd फ्लोर राइस एंड दाल आर स्टोर्ड इन सेपरेट सिलोज। सबसे पहले राइस और दाल को वहाँ पर वो स्टोर कर देते हैं। द 2nd फ्लोर इज द कटिंग एरिया वेयर वेजिटेबल्स कट एंड सेंट इनटू, यहाँ पर क्यूट लिखा है, ऑल्सो विद सॉल्ट एंड स्पाइसेस। तो वहाँ पर सॉल्ट और स्पाइसेस वगैरह कट वगैरह की जाती है, वहाँ मसाले वगैरह रखे जाते हैं। This cute directly opens into the sambar vessels on the 1st floor. The cooked food is then collected on the ground, packed into vessels and transferred into custom built vehicle through a conveyor belt। कन्वेयर बेल्ट के द्वारा इसको वापस भेज दिया था। तो तीनों ये बिल्कुल अलग अलग, साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा जाता है, न्यूट्रिशन का पूरा ध्यान रखा जाता है और खाने का पूरा ध्यान रखा जाता है, खाना अच्छा से अच्छा बच्चों को खिलाया जाए। अक्षय पात्रा ग्रुप साउथ में शुरू हुआ तो चावल और दाल पर ज़्यादा जोर था, लेकिन धीरे धीरे जब नॉर्दर्न इंडिया के अंदर आया तो देखो हमारा और आपका फूड जो है गेहूँ है, वीट है, हम और आप ज़्यादातर वीट खाते हैं, गेहूँ खाते हैं। अक्षय पात्रा began its effort in Bengaluru with its original kitchen located in southern India with primarily rice-based diet. With the expansion of its services in northern India, the local diet here mainly was wheat-based। TAPF devised a new menu consisting of mainly roti, chapati, dal और curry and vegetable rice और sweet porridge। तो इनको थोड़ा सा अपने खाने का जो मेन्यू बदलना पड़ा जो नॉर्दर्न इंडिया में आके, और यहाँ पर बच्चों को इस तरीके से खिलाया गया। एक छोटा पैराग्राफ बचा है बच्चों को ख़त्म करता हूँ, थोड़ा बता दूँ मैं इसके बारे में। ये जो वीडियोस मैंने बनाना शुरू किया है ना, इसका कोई उद्देश्य नहीं, इसका उद्देश्य है कि आप तक मेरी पहुँच बनना। आप ये वीडियोस देखिए, अगर अच्छी लगती है ना, नीचे मैंने नंबर लिखा रहा है 9871284343, मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए या नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि आपको और कौन से सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए। साइंस की वीडियो चाहिए, मैथ की चाहिए, SST की चाहिए, ठीक है, इंग्लिश, मैथ, साइंस और SST अप टू 10th क्लास तक। आपको जिस भी सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में, या मेरा नंबर नहीं चल रहा है ऑलरेडी 9871284343, इस पर आप व्हाट्सअप कर दीजिए। एक ऐप है हमारा साई अकेडमी फॉर सक्सेस का, वो डाउनलोड कर लीजिए। उसमें आप मुझे मैसेज कर दीजिए, मैं आपको किसी ग्रुप में ऐड कर दूंगा, 7th के ग्रुप में, क्योंकि 7th क्लास का चैप्टर है। ट्राई कर जरूर करें बेटा, मई का एंड चल रहा है और जून और जुलाई स्कूल पता नहीं कब तक खुलेंगे, अभी कुछ पता नहीं क्राइटेरिया, केसेस रोज बढ़ते जा रहे हैं। और आपके लिए कोई वीडियोस है नहीं, NCERT की वीडियोस आपको मिल जाएंगी यूट्यूब पे, लेकिन आप लोगों के लिए कोई वीडियोस नहीं है, इसीलिए मैंने खास तौर पे आपके लिए वीडियो बनाने की सोची है। ऐसे बच्चों के लिए जो थोड़ा सा, जिनके लिए वीडियोज़ नहीं है, जिनको प्रॉब्लम सारी साइंस में या इंग्लिश में, अब आप घर बैठे साइंस और इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। ख़त्म करता हूँ, ये वाला आगे बढ़ता हूँ। Moreover, security personnel accompany each vehicle to ensure safe delivery of meals. The vehicle drop off the meals in the school, about 10-15 schools per vehicle, and on the return trip pick up empty containers. Thus, the Akshay Patra brand has come to symbolize quality and good taste. Everywhere something the rural kitchens take pride in. तो अक्षय पात्रा ग्रुप ने अपना एक वर्चस्व स्थापित किया और आज एक ये संस्था बहुत अच्छे से काम कर रही है। ये लास्ट पैराग्राफ अच्छा है। टू इंश्योर ट्रांसपेरेंसी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इट्स ऑपरेशन एंड फंड्स यूटिलाइजेशन, द फाउंडेशन हैज बीन ऑडिटेड बाय KPMG एंड BSR एंड कंपनी, अ लीडिंग इंडियन ऑडिट फर्म। अब भाई इसमें बहुत सारे लोग डोनेशन भी देते हैं, आप भी दे सकते हो, हम भी दे सकते हैं। और ये अपनी पारदर्शिता बनाए रखने के लिए इन्होंने काफ़ी बार ऑडिट कराया, बताया कि हम पर कितना, हमारे पास कितना पैसा आता है और कितना पैसा हम खर्च करते हैं। तो बच्चों ये तो था आज का
टॉपिक एक चैप्टर हमने आज कंप्लीट किया इंग्लिश का, क्लास 7th। और अगर आपको ऐसी वीडियो देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो भैया, और वीडियो को लाइक करे बिना मत जाना अगर अच्छी लगी हो तो, और शेयर कर देना अपने दोस्तों को जहाँ तक भी आप पहुँच बन सकती है।